नमस्कार। शुरुआत आंकड़ों के साथ करते हैं, मगर आज कोरोना का आंकड़े नहीं। आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे थोड़ी सी। आंकड़े ये कि नरेंद्र मोदी जी 15वें ऐसे व्यक्ति है जो इस देश के प्रधानमंत्री बने। अशोक गहलोत 13वें ऐसे व्यक्ति है जो हमारे राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब ये आप सोचेंगे कि ये आंकड़े क्यों बता रहा हूँ। ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री बदलते रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री बदलते रहे, मगर इनको पहले से 15वें तक हो, चाहे एक पहले से 13वें तक हो, इन सभी को बनाने वाले हम ही हैं। तो जो इन सभी को, सरकारों को, नेताओं को बना सकते हैं, उम्मीद करता हूँ राष्ट्र को बनाने के समय तो हम लोग दुगने मनोवेग से, दुगनी ताकत से लगेंगे। ये वही समय है। मैं किसी सरकारों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, सभी लोग अपना अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर सच कहूँ तो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हम लोगों की है। शादी ब्याह का सीजन में लगातार 2-3 एपिसोड से इस पर बात कर रहा हूँ। आज भी बात करना चाहूँगा। थोड़ी सी लग रहा है कि ऐसी भीड़ है ना जो शादियों में इन दिनों ज़्यादा हो रही है, और वो एक बड़ा कारण बन रही कोरोना की। कुछ शादियाँ ऐसी भी है जिसमें भीड़ कम थी, तो हमने कोशिश की उन शादियों के कुछ लोगों से बात करने की। तो चलिए एक पहला कॉल हम लगाते हैं। लक्ष्मी लाल जी बाफना है, हमारे राजसमंद के हैं। उन्होंने बड़े ही संयम के साथ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए शादी की है। पहले एक बार तो उनसे बात करते हैं, सुनिए आपने कि उन्होंने हमको क्या कहा। हेलो। हाँ जी, हेमेंद्र सिंह बोल रहा हूँ राजसमंद एक्सप्रेस से। ये फरमाए सर। पहले तो कैसे शादी, जो आपके बेटे की शादी थी, अच्छे से संपन्न हो गई? हाँ सर, बढ़िया संपन्न हो गई। कोरोना के इस टाइम में जो ये भीड़ भाड़ वाली शादी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा नियंत्रित रहना पड़ रहा है, तो उसका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। एक जो आपकी जो जानकारी है, हमारे यहाँ की कोविड की टीम आई थी आपके पास शादियाँ चेकिंग के, उस वक्त जो कोविड की टीमें बना रखी चेकिंग जी सर। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि भीड़ भीड़ जो ज्यादा है, कम है, क्या बोले? कुछ बोले नहीं सर, हमने तो व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी। सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था थी, मास्क की पूरी व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन कर रखी थी। टीम ने मुझसे ये कहा है कि हमने जो 6-7 क्लिप बना के लाए, उसमें सबसे बढ़िया क्लिप आपका है। आपने इतनी शानदार व्यवस्था कर रखी है कि सब लोग यदि इस ढंग से व्यवस्था करें तो कोविड बहुत जल्दी समाप्त होकर चला जाएगा। तो ये आपको अफसोस तो नहीं हो रहा है कहीं कि यार धूम धड़ाके वाली शादी होती तो बढ़िया रहता है ना, अब कम भीड़ में करनी पड़ती है? सर, मुझे तो ये लग रहा है कि कोविड तो चला जाए, लेकिन शादी हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये अच्छी बात बोल रहे हो। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है क्या कि थोड़ा गर्व वाली अनुभूति है क्या कि हाँ चलो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली? सर, मुझे पूर्ण रूप से, मैंने पूरी समझदारी से मेरी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाया है, और मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है। और मैं खुश हूँ कि हमने पूरी व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से मैनेज की, गवर्नमेंट के नियमों का पूरा पालन किया, और जो अफसर है वो भी बहुत प्रसन्न होकर गए कि आप जैसे सब लोग व्यवस्था करें तो कोविड तो गायब ही हो जाएगा। एक लास्ट ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो इन दिनों में शादियां हो रही है, काफी लोग ध्यान रख रहे हैं, काफी लोग नहीं रख पा रहे हैं, तो जो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए कोई सलाह है क्या आपकी तरफ से? सर, मेरी दृष्टि में तो जिंदगी सबसे अनमोल है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो जी। और हर आदमी को, हर एक की जिंदगी अनमोल है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपनी जिंदगी के लिए कर रही है, और परिवार के लिए अपन महत्वपूर्ण है। इस बात को हर आदमी को अपने ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और उम्मीद है कि आपकी इन बातों को सुन के लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे। बिल्कुल सर, यदि मेरी कुछ बात कोई मानेंगे तो मुझे इससे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि चलो हमने जो किया वो लोग भी सब करें, और गवर्नमेंट की कोविड का नियमों का पालन करें, और लोगों की जिंदगी बचे। तो ये थे लक्ष्मी लाल जी बाफना, और सुनकर खुशी हुई मुझे तो कि कोविड वाली जो निरीक्षण की टीम है यहाँ आई और बोल के गई कि यहाँ के प्रबंधन बहुत अच्छे थे। तो खुशी की बात है कि हमारे शहर के लोग इतने जागरूक तो है कि इन मुश्किल हालातों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं। एक जगह और भी बात की हमने, उदयपुर, क्योंकि उदयपुर शादियों का हब है। हम चाहते हैं कि लोग ये समझें कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें भी लोग संयम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारियाँ तो बढ़ रही है। चलिए कपिल जी से बात करते हैं। पहले उनकी शादी हुई है, कैसा क्या रहा कोविड के टाइम? हेलो। हेलो। यस सर। कपिल जी, हेमेंद्र बोल रहा था, राजसमंद एक्सप्रेस। हाँ जी सर। पहले तो शादी की शुभकामनाएं आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कोरोना काल में क्या क्या अनुभव रहा आपका शादी का? सर शादी का अनुभव वैसे तो डिफिकल्ट टाइम्स हैं बहुत, पर अगर हमने जैसे जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस वगैरह थी, 50 लोगों की थी, तो हमने तो 40 लोगों में ही शादी करी। अच्छा। और मेरे ख्याल से जो बड़ी शादियां जो होती है उससे और अच्छी तरीके से हुई, घर वाले साथ में सब जो क्लोज फैमिली, शादियों में जैसे लोग कम आ पा रहे हैं। हाँ तो वो एक दिक्कत आ रही है, लोगों के नाराज होने वाली। तो कोई फूफा जी या कोई जिया जी कोई नाराज तो नहीं हुए? नहीं सर, मैं बताता हूँ ना, जैसे हमने तो हमारे 40 जने जो हम घर घर के हैं बहुत क्लोज, मतलब खाली बहुत, उनके अलावा जिनको भी बुलाया उन्होंने ही हमको मना कर दिया और उन्होंने ही हमें फोन पे अपने आशीर्वाद वगैरह दे दिए, और हम लोगों ने भी ज्यादा लोगों को फोन नहीं किया। और इस टाइम में सब समझते हैं और कोई आना भी पसंद नहीं करता है एक्चुअली। ये फोन पे जो आप कह रहे हो आशीर्वाद दिए, तो ये सारे आशीर्वाद मतलब काम कर गए? आप मतलब वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा है? हाँ, ये तो अभी 3 दिन पहले शादी हुई है, तो अभी हमारे को मेरे ख्याल से भाई जान है तो जहान है। अच्छा। और 40 जनों में करी है तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि हमारे दिमाग पे टेंशन नहीं रहा कि आने वाला कोई बाहर से किस परिस्थिति में आ रहा है या हम किसका कुछ अच्छे से कर पाए नहीं कर पाए। तो उस चक्कर में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम हो गया और कोई डिफिकल्टी नहीं हुई हमको इसके अंदर। नहीं तो एक होता है ना कि यार, अभी हम गाँव की काफी शादियां हम देख रहे हैं, कुछ वीडियो फोटोग्राफ आते हैं, ज्यादा भीड़ हो रही है। शहरों में भी कुछ शादियों में हो रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मेरे भी आ जाती भीड़, क्या है थोड़ा धूम धड़ाका तो करते हैं शादी जिंदगी में एक बार ही होती है। नहीं, धूम धड़ाका आप कम लोगों में भी सारे प्रोग्राम्स अगर अच्छे से करो, आपकी मन की शांति होनी चाहिए। आप 10,000 जने बुला लो, 2,000 जने बुला लो शादियों में, जो पहले होता आया है 1-1.5 साल पहले तक, उसमें भी क्या है, लोग बाग एक दिन आते हैं, बात करते हैं, खत्म हो जाती है। पर अभी की परिस्थिति देखते हुए तो मेरे को लगता है कि छोटी शादी और ज्यादा अच्छी है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि जितनी छोटी कर सके। हमने तो हमारी जो फर्स्ट लेवल ऑफ फैमिली है उनको भी हम नहीं बुला पाए क्योंकि हमारे परिवार बड़ा है, तो भी किसी को कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है, और सबने खुशी मन से सबने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो एक लास्ट जानना चाह रहे हैं कि छोटी शादी थी, कम लोग, 40, 45, 50 लोग आप बता रहे हो। एल्बम कैसे बढ़िया बन गया? फिर भी एल्बम अब 1-2 दिन में आ जाएगा, पर एल्बम भी बढ़िया हो गया सर। घर घर वालों के फोटो होते हो रहे। एल्बम एक ऐसी चीज है जो एक बार अपन देखते हैं, यादगार के लिए होती है। तो मेरे को नहीं लगता है कि एल्बम में जने कम होने से कोई भी फर्क पड़ता है। फोटो अच्छे बाद में फोटो देखोगे तो क्या फीलिंग होगी? प्राउड होगा कि हाँ चलो यार, उस वक्त जब देश संकट में था तब हमने अपना कर्तव्य या अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी निभाई। नहीं, हमें तो इस बात की बहुत खुशी है। हम तो, और अगर 25 लोग भी कर देती सरकार तो हम 25 लोग में भी शादी कर लेते। हमने मानक बना रखा था, तो हमारा ये बहुत क्लियर था कि जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो अप करते हुए करेंगे। एक जना भी अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो आप मान के चलो 100 लोगों को एक रिस्क हो जाती है। तो ये थे कपिल जी। हालांकि शादी को उनके 3 दिन ही हुए हैं, मगर बता रहे हैं कि उनको तो आनंद आया है। कम लोगों में भी ज़्यादा आनंद आ सकता है, तो कोशिश करिए। और हालांकि किसी को मैं दोष नहीं दूंगा, हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा और हमको पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है। क्यों और वैसे पॉजिटिविटी फैला रहे हैं हम। नर्मदा पालीवाल का जिक्र आता है। नर्मदा जी जो सिसोदा की है, जिनकी एक खबर चली थी कि उनके फेफड़ों में 95% संक्रमण हो गया था, मगर उन्होंने उस बीमारी को हरा दिया, और वो खबर हमने खूब वायरल की। नारायण भाऊ नागपुर वाले, जिनकी एक खबर वायरल हुई कि उन्होंने अपना बेड छोड़ दिया, किसी महिला के पति बीमार थे उस वक्त, तो उनके लिए। अब ये खबर कितनी सही कितनी गलत ये मुझे नहीं पता, पर उस खबर को भी हमने खूब वायरल किया। कहने का सिर्फ यही मतलब है, थोड़ी सी वातावरण में ये जो पॉजिटिविटी हम वायरल कर रहे हैं, इसको और बढ़ाएं, लोगों का मनोबल बढ़ाएं। और बाकी तो हम सब लगे हुए हैं ही हैं। आज भी बहुत सारी खबरें थी, गैस सिलेंडर, दवाई पहुंचाने की, बीमारों को आर्थिक मदद की। और एक और अच्छी खबर भीम से मेरे को लगी। प्रवीण सिंह चौहान बहुत युवा मगर बहुत ऊर्जावान युवा है और अच्छे शिक्षक है, और इन दिनों निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को पढ़ाई। तो अच्छा लगता है कि लोग कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। खाने की भी एक पोस्ट कल मैंने पढ़ी थी, भारत विकास परिषद भोजन की व्यवस्था करवा रहा है निःशुल्क, जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो जहां खाना नहीं बना पा रहे हैं वो लोग। तो ये भी अच्छा लगा। तो हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। कोशिश करिए इस संघर्ष को किसी कारण से नकारात्मक ना होने दे।
पॉजिटिविटी के साथ चले, और ये उम्मीद है कि ये सकारात्मकता हमको अवश्य अच्छे परिणाम देगी। और पॉजिटिविटी का ये आज जो हमने एपिसोड एक बनाने की कोशिश की, उसके पीछे एक व्यक्तित्व की बहुत ज़्यादा प्रेरणा है। दुखद है कि वो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, रोहित सरदाना, जो मेरे आइडियल है। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता जगत ने आज एक बहुत बड़ा नाम खोया है। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, जिसमें हमने कोशिश की कि सकारात्मक चीज़ों को सामने लाए, आम लोगों की आवाज़ बने, ये रोहित सरदाना जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। और मैं प्रभु द्वारकाधीश से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।